बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुकदमे टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज हुए। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। कल जो बयान आया, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब के खिलाफ जहरीला बयान नाकाबिल मुआफी जुर्म है। जो हाथ पाक सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ेगी। पाकिस्तान के मफादात से किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये लोग जहर आलूद बयान दे रहे हैं जिसके पाकिस्तान को नुकसान का इनको अंदाजा नहीं। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मदद की और 77 साल में कभी कोई मुतालबा नहीं किया। आज सऊदी अरब के बादशाह और वलीअहद खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो, उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत में तशवीश। पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को जाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बुशरा बीबी के बयान को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किए जाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद में गैर इलानिया लॉकडाउन, हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होटल सब बंद। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड्स लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी इंतजामिया का आज सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस खाली करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर के अहम दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। ईरान एवेन्यू मार्गला रोड के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए। एहतजाज रोकने के लिए 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध से 5,000, आजाद कश्मीर से 1,000 एहलकार शामिल। एफसी के 5,000 एहलकार भी दारुल-हुकूमत पहुंच गए। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हुकूमत रुकावटें हटाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे शाहराहें बंद कर दी। हुकूमत मुल्क बंद करके अवाम को तकलीफ ना दे, एहतजाज पुरअमन होगा। वज़ीर आला हाउस केपी में पीटीआई का गैर रस्मी इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम की शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में हर सूरत एहतजाज का फैसला। डी चौक पर धरना दिया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास कहते हैं, 24 नवंबर को कौम सड़कों पर होगी। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 100% अमल होगा। जलसा जुलूस की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम बानी पीटीआई से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है, इसीलिए रिहाई के बाद बुशरा बीबी को पेशावर भेजा गया। पीटीआई में नंद भावच की लड़ाई चल रही है। बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। पीटीआई और फैज हमीद में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जिस लेवल के ऊपर जब इन्होंने जलसा अपना मुलतवी किया था 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, उसी लेवल पे उस वक्त भी इनकी बात हुई थी। राना साहब, रिहाई को मुमकिनात में से ना समझा जाए। मुमकिनात में तो है, नामुमकिनात में जो है वो नहीं कहा जा सकता। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का लेवल 5 अक्टूबर वाला है। राना सनाउल्लाह का कहना है, वज़ीर आज़म की मुशीर का प्रोग्राम एतराज़ में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई को नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अगर वो केसेस में बरी हो जाते हैं तो रिहाई मुमकिन है।
हुकूमत के पीटीआई के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई। मामला 2-3 दिन में निमट जाएगा। बुशरा बीबी और उनके शौहर ने सऊदी अरब से मुतालिक झूठ घड़कर पूरी उम्मत को नुकसान पहुंचाया। नौ मई केस के पहले 10 मुजरिमों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजाएं सुना दी। 3 मुलजमान का ताल्लुक इस्लामाबाद, 2 का बाजोड़ और 1 का रावलपिंडी से है, जिन्हें 4-4 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मुकदमा 2022 में फैजाबाद के मुकाम पर एहतजाज के दौरान दर्ज किया गया था। सजा पाने वालों में तमाम मुलजमान जमानत पर थे। दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दहशतगर्दी के दिफा से बरी करते हुए कार्य सरकार में मुदाखलत पर सजा सुनाई। सजा पाने वालों में 4 अफगान शहरी भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। अफगान शहरियों को 6 साल तक कैद सजा सुनाई गई। 17 मुलजमान में 1 को बरी कर दिया गया, जबकि 6 रूपोश मुलजमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए गए। दुश्मन नासिर के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना बलीन तरजीह है। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर अमन दुश्मनों का खात्मा करेगी। पाक फौज इदारों के साथ मिलकर देरपा अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा सूबाई एपिक्स कमेटी के आइंदा इजलास की तैयारी के लिए है। जनरल आसिम मुनीर का शहदा और गाजियों को भरपूर खराज तहसीन कहा। मादर वतन के दिफा के लिए ऐसी कुर्बानियां कौमी इस्तेकामत की बुनियाद हैं। आर्मी चीफ ने कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जवानों के बुलंद हौसले और अमली तैयारी को सराहा। दहशतगर्द नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अवामी के खात्मे के अज़्म का यादा। लोअर कुरम में मुसाफिर बसों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। 37 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। कुरम वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर, बन्नू, कोहाट, पाराचनार में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट से अस्कुत नोटिस का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी मुजाहरे। सजावल, ठट्टा, नौशेर फिरोज, शहदाद कोट समेत सिंध के कई शहरों में भी एहतजाज। शुरका का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बुशरा बीबी के जामीन को भी शुकवास नोटिस जारी कर दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई को पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराज उठाते हुए कहा, बीबी 8 समातों से मुसलसल गैर हाजिर हैं। जानबूझकर केस को टूल देने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेरीडिंग अस्पताल पेशावर का है, जबकि इसकी तस्दीक इस्लामाबाद से हुई। कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर फोन कॉल्स नहीं आए। यावा न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान का नाम नहीं लिया। मोहम्मद बिन सलमान और बानी पीटीआई के मिसाली ताल्लुकात हैं। जाली हुकूमत बानी पीटीआई और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही हैं। बुग़्ज़ में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना भी है। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था, बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पाँव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया, ये तुम क्या उठा लाए, ये हमें नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। घरेलू खातून जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर कल हमला किया।
ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जिसने हमेशा साथ दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा, मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को उसके नतायज का अंदाजा नहीं था। मुल्क तरक्की के रास्ते पर आए तो ये क्यों धरना लेकर आ जाते हैं। ये हमले खारजी या दहशतगर्द नहीं, केपी हुकूमत कर रही है। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है जो हमारी भी समझ से बाहर है। वज़ीर-ए-आज़म से कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोगों ने पंजाब पुलिस के सर फाड़े। सिंध हुकूमत ने महकमे ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट के मुआवनत हासिल करने का फैसला। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, ज़मीनों से कब्जे के जल्द खात्मे को यकीनी बनाया जाए। जिन ज़मीनों पर सरकारी दौरों के दफातर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। मलेशिया की फ़िज़ाइया के सरबराह का पहला दौरा पाकिस्तान। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के सरबराह की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और सनती शोबों में ताउन पर तबादले ख्याल। एयर चीफ ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को उजागर किया। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मुतादिद शहर सहूनी फौज के निशाने पर हैं। जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले में 5 इमदादी कारकुन शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करके इसराइल की 3 फौजी तनसीबात को रॉकेटों से निशाना बनाया। गजा में भी इसराइली मजालिम जारी हैं। रफा में बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पतालों में ईंधन और अद्वियात खत्म होने के करीब। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 44,000 से ज़ायद हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, आईसीसी ने मंगल को हंगामी इजलास तलब कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, मीटिंग में भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम मेंबर बोर्ड शरीक होंगे। हंगामी मीटिंग वर्चुअल होगी जिसमें भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बहस की जाएगी। इवेंट के शेड्यूल, फॉर्मेट, ग्रुप स्टेज के मुकाबले और पाक भारत मैच पर भी बात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद होने या ना होने पर भी बात होगी। हाइब्रिड मॉडल की सूरत में सेमीफाइनल और फाइनल का वेन्यू भी ज़ेर बहस आएगा। पीसीबी का कहना है आईसीसी की जानिब से अब तक किसी हंगामी इजलास से मुतालिक नहीं बताया गया।